हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली भी अच्छी होगी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पैनक्रियाज ग्लैंड जो है ये किस तरीके से वर्क करती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जानते भी होंगे कि वेल फेड कंडीशन में क्या होता है कि जब हमने दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। तो कंडीशन वन में क्या है, केस वन में क्या है कि जब हमने पूरी तरीके से खाना खा लिया है, हमारा पेट भरा है, तो फूड को लिया हमने, सबसे पहले फूड लिया। तो फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स में काम आते हैं। और ये सिंपल फूड मटेरियल होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं। अब इनका डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और विटामिन्स मिनरल्स एज इट इज बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज का ज़्यादा रहना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा सब्सटेंस है कि जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। तो इसको क्या किया जाना चाहिए, इस ग्लूकोज को, बढ़े हुए ग्लूकोज को जहाँ जहाँ पे इसको सेव किया जा सकता है सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। तो अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो सबसे पहले जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, हमको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से आप बाइक चलाते हो तो बाइक में अगर तेल खत्म हुआ तो सबसे पहले अफेक्ट होने वाला ऑर्गन क्या है, उसका इंजन है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज की कमी हुई तो सबसे पहले अफेक्ट होने वाला ऑर्गन हमारा ब्रेन है। तो इस तरीके से ग्लूकोज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ग्लूकोज को सेव करके रखना चाहिए। तो मसल सेल्स हैं जहाँ पे हम ग्लूकोज को सेव करके रख सकते हैं, लीवर सेल्स हैं जहाँ पे हम सेव करके रख सकते हैं ग्लूकोज को, जो कि लीवर को बनाने वाली सेल्स का नाम हिपैटोसाइट सेल्स हैं। तो ये सब जगह है जहाँ पे हम ग्लूकोज को सेव करके रख सकते हैं। और जब हमको भोजन ना मिले, जिस दिन हम फास्टिंग कंडीशन में रहेंगे, तो उस दिन क्या होगा कि इस ग्लूकोज को वापस निकाल के दे दिया जाएगा ताकि हमारा ब्रेन डेड ना होने पाए। तो इसके लिए क्या है कि जो भोजन किया हमने, ग्लूकोज बढ़ा, इस ग्लूकोज को मसल सेल्स और लीवर सेल्स में सेव कराना है। तो कैसे सेव होगा, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड आती है जिसका नाम है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज क्या करती है कि इसके पास दो सेल्स होती हैं, एक तो बीटा सेल्स होती हैं, एक तो अल्फा सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स जो है एक हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम इंसुलिन है। ये इंसुलिन क्या करता है, बढ़े हुए ग्लूकोज को मसल्स और लीवर सेल्स में जाकर के शेप करा देता है। यही ग्लूकोज लाइक है चिल्लर पैसा, जैसे चिल्लर है तो वो ग्लूकोज है, और नोट जो है वो बहुत सारे चिल्लर को मिला के नोट बनता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के ग्लाइकोजन के फॉर्म में मसल सेल्स और लीवर सेल्स में सेव कर दिया जाता है। तो क्या ज़रूरत पड़ी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें कि किस तरीके से प्लांट्स जब ज़्यादा ग्लूकोज बना लेते हैं तो एक ग्लूकोज दो ग्लूकोज जुड़ के आपस में स्टार्च के फॉर्म में सेव हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ग्लूकोज को क्या किया जाता है, एनिमल सेल्स में बहुत सारे ग्लूकोज को एक दूसरे से जोड़ करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। तो अब एक ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज है, तीन ग्लूकोज है। हम चिल्लर को नोट में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वैल्यू तो उतनी ही है। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई चिल्लर को नोट में कन्वर्ट करने के लिए, तो सबसे पहला तो वजन कम हुआ, स्पेस रखने के लिए कम हुआ। तो वैसे ही एक ग्लूकोज जब दूसरे से जुड़ता है तो यहाँ से H2O निकल जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए तो मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया, वेट कम हो गया तो स्पेस कम लगेगा सेव करने के लिए। तो इसीलिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव कर लिया जाता है मसल सेल्स और लीवर सेल्स में। ये हुआ जब हम वेल फेड कंडीशन में हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम जो है फास्टिंग कंडीशन में हैं, मान लो किसी दिन व्रत रह गए, उस दिन की कंडीशन में क्या होने वाला है, तो वहाँ पे पैनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स हैं वो एक हार्मोन सिक्रेट करती हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन।
अब ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है कि जिस दिन हमको भोजन नहीं मिला है उस दिन क्या करेंगे, अब भाई ग्लूकोज तो बनाना है, नहीं तो हमारा ब्रेन जो है लो फंक्शन करने लगेगा, ब्रेन डेड होने लगेगा। ग्लूकोज कम रहेगा उस दिन, और ग्लूकोज अगर कम रहेगा तो हमारा ब्रेन जो है लो फंक्शनिंग, हमको चक्कर आते रहेंगे बार बार, और अगर चक्कर आते रहेंगे तो ये अच्छी बात है नहीं। तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है, इन सेल्स पे जाता है, लीवर के हिपैटोसाइट सेल्स पे, मसल सेल्स में जाता है, और वहाँ से जा करके जो सेव्ड ग्लूकोज हैं उनको निकलवाता है और उनको ब्लड में डंप कर देता है। और ब्लड में जैसे ही डंप हो गया तो ग्लूकोज क्या है कि वो सिंपल फूड मटेरियल है, उसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग देखते हो जब किसी को चक्कर आने लगता है तो डॉक्टर्स उनको जो है ग्लूकोन-डी और इलेक्ट्रॉल सजेस्ट करते हैं। इसलिए सजेस्ट करते हैं ताकि इनका डाइजेशन होने में जो एनर्जी और टाइम वेस्ट होने वाला है वो ना हो, डायरेक्ट जा कर के बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाए। कभी भी देखना आप लोग जो है जब किसी को ये सब दिक्कतें होती हैं, डॉक्टर कभी भी जो है जिनकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है तो उनको कभी भी जो है भोजन करने के तुरंत ये नहीं कहते कि आप इनको तुरंत खाना खिला दो। वो बोलते हैं कि आप इनको चाय बिस्किट खिला दो, ग्लूकोन-डी इलेक्ट्रॉल दे दो। क्यों? क्योंकि चाय में भी क्या है कि चाय बिस्किट में तुरंत ग्लूकोज मिल जाएगा हमको, और ग्लूकोज मिल गया तो ब्रेन तक तुरंत पहुंचा दिया जाएगा और ब्रेन हमारा जो हमको चक्कर आ रहा है वो सही हो जाएगा। तो ग्लूकागॉन कब काम करेगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ये जाएगा लीवर सेल्स और मसल सेल्स के ऊपर, वहाँ से ग्लूकोज को निकलवाएगा और ब्लड में डंप करेगा, जिससे जिन ऑर्गन्स को ज़रूरत पड़ेगी वो ऑर्गन्स अपना ग्लूकोज ले लेंगे। इंसुलिन कब काम करेगा? इंसुलिन काम तब करेगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, और ज़्यादा है ग्लूकोज लेवल तो उसको क्या करेंगे, मसल सेल्स और लीवर सेल्स में सेव करा देगा। इसी ग्लूकोज को बायोलॉजी के टर्म में ब्लड शुगर लेवल भी कहा जाता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान में फास्टिंग कंडीशन में 80 to 100 होना चाहिए, और खाना खाने के बाद जो है लगभग 120 to 140 होना चाहिए, एक नॉर्मल रेंज होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी। तो एक टर्म है जिसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और एक टर्म है जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया को टाइप 1 डायबिटीज़ भी बोलते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया को टाइप 2 डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि हमेशा ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है ये बढ़ा रहता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा है, ब्लड का शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ क्यों है? क्योंकि इंसुलिन या बीटा सेल्स जो है, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स खराब हो गई हैं, या इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा हुआ है। तो जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा रहे तो ऐसी कंडीशन को बायोलॉजी में हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमेशा डाउन रहे, आप कितना भी खाना खा रहे हैं फिर भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल डाउन है, बार बार खाना खा रहे हैं आप लोग, तो ऐसी कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया या टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इस केस में या तो अल्फा सेल्स खराब हो गई हैं पैनक्रियाज की, या तो ग्लूकागॉन, अल्फा सेल्स खराब हैं तो ग्लूकागॉन नहीं सिक्रीट कर रहे हैं, ग्लूकागॉन नहीं निकल रहा है, तो फिर उसके वजह से ये हो सकता है कंडीशन। या दूसरा कंडीशन कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमेशा ही कम है, कितना भी खाना खा रहे हैं फिर भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम है, तो इसका मतलब ग्लूकोज तो हो सकता है बन रहा हो लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे शॉर्ट में कि पैनक्रियाज ग्लैंड किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं और कहाँ पे जाके एक्शन करते हैं। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारी टाइम्स जो है नीट में या फिर और भी एग्जामिनेशंस में बहुत सारे टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ग्लूकागॉन कहाँ सिक्रीट होता है, इंसुलिन कब काम करता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है या घटा रहता है, ग्लूकागॉन कब काम करता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल घटा रहता है या बढ़ा रहता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अगर एक बार इसको ढंग से अच्छे से जो है पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।